तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही प्यारा। आज से हमने म्यूजिक निकाल दिया है साउंड सिस्टम में से। सिर्फ मम्मा 10वीं दानिया का मम्मा वाला गाना है, उस पे वोकल ओनली, नो म्यूजिक वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ लिरिक्स सुनेंगे हम। प्यारी माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बंद हो गया, प्ले करना पड़ेगा। माँ प्ले हो गई। मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, फोन किसका गया हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। ये वोकल है इसलिए इसमें सब हो रहा है। मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अलीश का जहां। तू गुस्सा करती है, बड़ा अच्छा लगता है। तू कान पकड़ती है, बड़े जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। तो ये यहीं खत्म हो गया और बहुत ही आला दर्जे का ये लिरिक्स था। मैंने सोचा कि वो म्यूजिक बजती तो दिमाग मेरा खराब होता है। क्यों खराब होता है अनिस भाई? क्यों इतना तुम हो जाते हो, इतना क्यों घुस जाते हो? म्यूजिक बजती है ना तो मेरे को लिरिक्स मेन तो जो बोल रहा है आदमी वो तो सुन, और उधर से धमाधम म्यूजिक बज रही है और वो जो बोल रहा है जो मतलब है वो तो समझ नहीं आ रही। सिर्फ तू ऐसा कान हिला रहा है और नाच रहा है बस ऐसा, ओ ये सिर्फ मुंडी हिला रहा है। तो समझ तो सही वो कहना क्या चाह रहा है। मेन बात कहने की, कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हो? जिंदगी को और अपने अल्फाज को इतना आसान करो कि लोगों की बात को समझ में आए। तुम बोलते हो कि इन्नी मिनी माइनी
पन्ने गंदा कारिगो इल्ले पोरा गचगो इरे पोरा इंदारो, तो किसको समझ आया? और अगर ये बोल रहे हो तुम मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, तो ये सबको समझ आ रहा है। तो उसके अंदर म्यूजिक डालने से क्या है कि खत्म है कहानी। तो वो सब हो गया। मेन अब मैं तुमको इसकी बारे में, माँ के बारे में कुछ बात करेंगे। हाँ, अब से हम यही करेंगे, म्यूजिक वाला नहीं लगाएंगे, म्यूजिक वैसे भी हराम है, तो वो क्या नहीं सुनना ही नहीं चाहिए। अनिस भाई इतना लेट तुम 3-4 तो बना दिए वीडियो, उसका क्या करने का, चलता रहता है, मार्केट है, मार्केट में थोड़ा अलग करता रहता हूँ मैं। तो अब से मैंने थोड़ा अलग लाया कि थोड़ा म्यूजिक लेस वाला, वोकल वॉइस ओनली, जिसमें बातों की यानी लिरिक्स का मतलब हम समझे। मेन बात ये, लिरिक्स का मतलब तो समझो तुम, सिर्फ चालू हो जाते तो मैं चालू वापस नहीं पढ़ता हूँ, मीनिंग पे आता हूँ। ओ કાકે તી હટ્ટી કાકે શું કરવાનું, કે ગાય કેટલી છે બહુ બધાને। અનિશભાઈ તમને પણ ગાય છે ને, ઓલો આવતો હતો અને તમે આગળ નીકળી ગયા, તો એવું નથી ભાઈ, કોણ આવતો છે શું આવતો છે જરીક જોઈને ચલાવવાનો। એટલા માટે અમે લોકો सीट बेल्ट बांधी લીધા છે, टाइटन योर सीट बेल्ट, ताकि क्या है कि मसला नहीं हो, और क्या नाम है, देख के चलाने का गाड़ी। तुम बोले अनिस भाई तुम तो ब्लॉग बनाते हो, तुम्हारा तो ध्यान ही रही रहता है, तो इधर उधर तुम ठोक दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो हम बात पे आते, माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाँ, कि तूने बहुत सारी इसमें बातें थी पर मैं भूल जा रहा हूँ। उसने कहा कि खुदा की बातों भी तुम पलटा देती है माँ, यानी जो हाथों की लकीरें बदल जाएगी। हाँ हाँ, हाथों की लकीरें, हाथों पे जो लिखा है ना, वो तुम्हारी माँ की दुआ बदल सकती है। हाँ हाँ, तो माँ एक अजीम व शान शख्सियत है। क्या है कि एक सहाबी थे, सहाबी अल्लाह के नबी जब मेराज के सफ़र में गए थे, तो जन्नत के अंदर एक सहाबी का नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी कुरान की पढ़ने की आवाज़ जन्नत में आ रही थी। तो अल्लाह के नबी ने बोला अरे ये तो मदीने में बैठा है, ये तो मदीने में बैठा है, तो इसकी कुरान की पढ़ने की आवाज़ तो आ रही, यहाँ कैसे आ रही है, तो अभी हयात है मदीने में, तो क्यों ऐसा कैसे? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह इससे इतने राज़ी है, इतने राज़ी हो चुके हैं कि इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत करी है कि अल्लाह ने जब ये कुरान पढ़ता है तो फरिश्तों को, हाँ, और जन्नत में इसके ये कुरान पढ़ने की तिलावत सुनाई देती। हाँ हाँ, तो माँ को राज़ी करना कितनी बड़ी बात है, माँ की खिदमत करना कितनी बड़ी बात है। और बहुत सारे अवैस से करने के बारे में आता है कि अवैस करने के बारे में अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर को फरमाया कि ए उमर, तेरे ज़माने में एक शख्स होगा, उसका नाम होगा अवैस। अवैस कर्न का रहने वाला होगा, कर्न का। हाँ तेलियो, तो क्या है कि कर्ण का रहने वाला होगा, कर्ण, उसकी नस्ल कर्ण की होगी और वहाँ का रहने वाला होगा। तो कैसा क्या है कि हाँ, तो तू जब वो आवे ना, जब वो आवे तो उससे जरा दुआ करवाना। हाँ, क्यों दुआ कराना, बस इतना कहा था अल्लाह के नबी ने। तो जब अली और हज़रत उमर थे, जब हज़रत उमर का ज़माना आया तो अली के साथ, तो जब मालूम पड़ा कि कर्ण से जब अवैस करनी हज के लिए आए हैं मक्का में, तो हज़रत उमर ने सबको बुलाया और आवाज़ लेके कर्ण कबीला कहाँ है, और उसमें से बोला वो अवैस किधर, बोले वो तो उधर बकरी को लेके चराने गया बोले। तो उसके पास वक्त का खलीफा गवर्नर गया और दुआ करवाई। हाँ, उसको पूछा, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने नमाज को मुख्तसर की, देखा कोई आके बैठा है, तो नमाज को मुख्तसर करी और फिर पूछा क्या काम है भाई तुमको? हाँ, मुझसे क्या काम है? तो बोला मैं उमर। तो फिर आजीज़ी करे, रे वक्त के खलीफा, हाँ, वक्त के गवर्नर हमारे पास आए। तो क्यों आए? बोले हाँ, क्यों आए? बोले अल्लाह के नबी ने कहा था कि तू जब आवे तब दुआ करना। हाँ, तो तेरा क्या अमल है ऐसा, क्या ऐसा अमल है कि अवैस करनी ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत करी थी। अवैस करनी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, जबकि अल्लाह के नबी की हयात में, जब अल्लाह के नबी मौजूद थे तब अवैस करनी भी जिंदा थे। चाहते तो वो सहाबा का लक़ब ले पाते थे, पर अपनी माँ की खिदमत में इतने मगन थे, मशगूल थे कि अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं करी, अपनी माँ की खिदमत करी। और अपनी माँ की खिदमत करने के बाद हाय 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 ये मर्तबा मिला
कि अल्लाह के नबी बोल रहे हैं कि ए उमर तेरे वक्त में आएगा वो, तू जरा दुआ करवा लेना। हाँ तो माँ की ताकत, माँ की ममता। हाँ हाँ क्या चाहते क्या हो? आज का क्या? मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो तुम जोरू के गुलाम क्या करना क्या चाहते हो? अपनी माँ, बोले माँ साइड में पड़ी है बेचारी, आहे भर रही है, आंसू पोंछ रही है। हाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। माँ दवा ली कि नहीं, तेरी तबीयत है कैसी है? उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं वो बहुत बड़ा वक्त का वली या बहुत बड़ा अल्लामा नहीं साहब आ रहे बोले मार्केट हिलाने, तो ऐसा नहीं है। मैं भी उस गुनाह में मुब्तला हूँ। मैं भी, मेरे कभी कभी होता है कि मैं मेरी माँ को नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि आज का टाइम मेरा धंधा, हाँ मेरी बीवी, मेरे बच्चे। हाँ तो तेरी माँ भी है, क्या करने का क्या तेरा? तेरी माँ उधर पड़ी है। एक वो आया था नशेड़ी, तेरी माँ की आंख मारूं? अलग मार रहा हूँ मैं तो करने का क्या? अनीस भाई इतनी अच्छी बातें बोल के गाली देके पूरा फ्लोर तोड़ देते हो, पूरी ब्लॉक की माँ फाड़ देते हो। करने का क्या तुम्हारा? अनीस भाई इतनी अच्छी बात करे फिर गाली दे दी, खत्म। बोला पूरा फ्लोर तोड़ दिए तुमने। अनीस भाई मस्त बोल रहे थे फिर गाली देके, पर क्या है वो हीट ऑफ द मोमेंट है ना। तो मेरी बात को समझो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप की खिदमत करो। मौलाना तारिक जमील की मैं बात सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं एक शख्स के साथ बैठता हूँ, बोले वो हर गुनाह में मुब्तला था पर उसका एक अमल था, वो क्या कहता है कि अल्लाह मेरी हर बात मानता है। वो शख्स क्या बोल रहा था, मैं जो दुआ मांगता हूँ अल्लाह मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता है। तो पूछे तू ऐसा क्या करता क्या है? बोले मैं है ना रात में मेरे माँ बाप के पास बैठता हूँ और उनके पैर दबाता हूँ, और उनके पैर जब दबाता हूँ ना तो फिर लास्ट में जब मैं उठता रहता हूँ ना तब उनके पैरों को मैं बोसा देता हूँ, यानी चूमता हूँ, और चूम के उसके बाद है ना मैं दुआ करता हूँ। तो मेरी एक भी दुआ रद्द नहीं करता मेरा रब। हाँ तो ऐसा है, माँ बाप का मर्तबा ऐसा है। इस पे बात और करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज मम्मी पे बात करें, कल पापा पे बात करेंगे। और अनीस की कितनी माँ है? अनीस की कितनी माँ है? एक उसकी दादी, पहले एक जन्म वाली जिसने जन्म दिया। हाँ तो उनका इंतकाल कब हुआ? जब अनीस 12 साल का था तब। फिर मेरी दादी का इंतकाल कब हुआ? अभी कितना साल हो गए? 4 और 4 8 साल हो गए, यानी मैं तब 22 साल का था, तब अनीस की दादी का इंतकाल हुआ। ये 2 माँ। फिर एक अम्मी दूसरी, मेरे अब्बा ने दूसरी शादी करी तो वो एक माँ। और उसके बाद मेरे कितने चचा है? मेरे चचा 4 है। कितने? एक, ये 2 3, हाँ 4 तो 4 चाची है जो मुझे बेटे की तरह पालती है, पोसती है। हाँ तो उनकी दुआ और क्या नाम है, उनकी सब चीज अनीस के साथ है। तो करने का क्या? अनीस के पास बहुत कुछ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत पैसा है। अनीस पैसा कहाँ है? मेरा भाई बोलता अनीस बता पैसा कितना है तेरे बैंक में? ये बोले 0 है। तो क्या है ये पैसा? तू तो बोलता है ना बहुत पैसा। तो भाई पैसा क्या है? कुछ ही नहीं है। मेन ये है, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर दिल बड़ा है तो बहुत पैसा है। हाँ और हमारे पास तो बहुत पावर है ना, हमारी माएँ इतनी है जो हमारे लिए दुआ करती है और जो हमारे लिए मांगती है। तो क्या चीता क्या है जिंदगी में? बहुत लंबी हो गई। अस्सलाम वालेकुम।